ओके। ये 12 मार्च की आरपीएफ कांस्टेबल की जीएस के सभी शिफ्टों के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें सबसे पहले है 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। फिर निम्न में से कौन से वैज्ञानिक द्वारा रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की गई? तो मैरी क्यूरी थी। और फिर है आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024 किस देश ने जीता? तो न्यूजीलैंड ने, और ये यूएई में हुआ। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा। और फिर है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी? तो गंगा, हुगली, ब्रह्मपुत्र, यमुना, बराक, सुरमा और मेघना और इरावती। गोदावरी, महानदी, ब्राह्म ब्राह्मणी और कृष्णा व कावेरी। ठीक है। फिर है वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती का ये कथन है। 7 अप्रैल 1857 को बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। और फिर है भारत में वर्तमान रिजर्व रेपो दर कितनी है? 3.35% की है। ये पहले वाली शिफ्टों में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत का संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है? तो अनुच्छेद 315 के तहत। संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो 61वें संविधान संशोधन में। फिर है तबला किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ताल वाद्य यंत्र है ये। हरित क्रांति में किस फसल पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया? गेहूँ और धान की खेती पर। और महात्मा ज्योतिबा फुले, तो ये सत्यशोधक समाज की स्थापना की इन्होंने। जायद की फसल, गेहूँ और सरसों रबी की फसल। ठीक है। फिर पंडित रविशंकर एक प्रसिद्ध सितार वादक थे। और एक्ट 46 से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? योगी आदित्यनाथ जी हैं। संगठन किसे कहते हैं? और भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। भारत में सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है। राखलदास बनर्जी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। मोहनजोदड़ो। और सर्वेज ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। होम रूल लीग की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो पुणे। हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई? 1960 के दशक में। जबरो नृत्य किस राज्य में है? जम्मू एंड कश्मीर में का। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति, एक्ट 280 के तहत। द एडवेंचर्स ऑफ एडे ममा एंड फाइंड्स ए होम पुस्तक किसने लिखी? अभिनेत्री आलिया भट्ट ने है। शिक्षा का अधिकार, एक्ट 21A 86वें संविधान संशोधन के तहत। राज्यपाल को सलाह कौन देता है? मंत्रिपरिषद। योग बांध किस नदी पर है? तो व्यास नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में है। हड़प नीति जिसे लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था, को किसने समाप्त किया? तो लॉर्ड कैनिंग ने। 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो 10 कर्तव्य। मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच हुआ। सम्राट अशोक किस धर्म से संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से हैं। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होंगे ये। सतत विकास लक्ष्यों में कितने उद्देश्य और लक्ष्य शामिल हैं? तो 17 उद्देश्य और 169 लक्ष्य शामिल हैं। फिर है राज्यसभा को केंद्र में जो कहा जाता है वही राज्य में क्या कहा जाता है? तो राज्य विधान परिषद, और ये आर्टिकल 169 के तहत। ठीक है। लक्षद्वीप कौन से क्षेत्र में पड़ता है? देख लेना। ये अरब सागर और लक्षद्वीप सागर के बीच में है। कांग्रेस पार्टी ने किस दिन को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया? 26 जनवरी को। ट्रांजिस्टर किससे बना होता है? तो अर्धचालक पदार्थ से। किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा और तापी। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो चिल्का। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कितने वर्ष तक कार्यान्वयन की मंजूरी दी गई है? तो ठीक है,
एक ये क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल 11 सितंबर 2024। फिर 2024 में मालाबार युद्ध अभ्यास किन किन देशों के मध्य हुआ? तो नौसैनिक युद्ध अभ्यास था ये, भारत और अमेरिका के बीच हुआ। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली पर कब कब्जा किया गया था? तो 21 सितंबर 1857। तमिलनाडु के समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन थे जो कि 12 मार्च की शिफ्ट में आए हुए हैं जीएस के, आरपीएफ कांस्टेबल, सॉरी हाँ कांस्टेबल के ही हैं। ओके।